केतन भी चिंतित सा कहता है, आपको जाने ही नहीं देना चाहिए था। माँ आज उससे बोल ही दूंगा कि अब शादी के बाद यह सब नहीं चलेगा। सुप्रिया नौकरानी के साथ सारा काम खत्म करके सो जाती है। नींद तो कहाँ आने वाली थी, बस करवटें बदल रही थी, आंखों में आंसू लिए। 2 बजे सिया घर आती है, लड़खड़ाते पैरों से नशे में धुत। सिया के इंतजार में तीनों जगे हुए थे। उसे देख केतन गुस्से में आकर कहता है, देखो सिया, हमारे घर में शादी के बाद बहुएं घर संभालती हैं, आपके जैसे दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करती। सिया जोर से हंसती है, घर संभालने के लिए नौकरानी और बुला दूं मेरे के यहाँ से? मम्मी जी समझाओ अपने बेटे को, मैं एक खुले विचारों वाली लड़की हूँ, तुम लोगों की कैद में नहीं रहने वाली मैं। बड़बड़ाते हुए जमीन पर ही गिर जाती है। शर्मिला रोते हुए कहती है, अरे मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूटी है, एक मिली बदसूरत और ये दूसरी तो। बेटा इसे कमरे में ले जाकर सुला दे। सुबह उठते ही सिया जोर जोर से चिल्लाती है, मम्मी जी मेरे लिए नींबू पानी भेजिए, सर फटा जा रहा है। केतन बाथरूम में आकर कहता है, क्यों, रात वाली अभी भी नहीं उतरी क्या? देखो सिया, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहो। सिया कहती है, कौन से तुम्हारे हिसाब से केतन? जब तुमने मेरे पापा से नोटों की गड्डी अपने जेब में डाली तब तो नहीं कहा था कि आपकी बेटी को कठपुतली बनाकर ले जा रहा हूँ। और सुनो केतन, मैं आज कल के ख्यालातों वाली लड़की हूँ, तुम्हारे हिसाब से नहीं, आपके तरीके से जीऊंगी। तभी वहाँ सुप्रिया सिया के लिए नींबू पानी लेकर आती है। सुप्रिया को देख केतन कमरे से बाहर चला जाता है। सुप्रिया कहती है, लीजिए मैडम, आपके लिए नींबू पानी लाई हूँ। सिया गुस्से में थी, हाँ तो रख दो मेरे सर पर। सुप्रिया टेबल पर रखकर आ जाती है। शर्मिला सिया के पास आकर कहती है, सिया आज तुम्हारा किचन में पहला दिन है, इसलिए आज तुम्हें कुछ मीठा बनाना है। सिया का गुस्सा आसमान पर था। बोली, कितनी बार कहा आपको ये फालतू की रस्म मुझसे नहीं होती, घर में नौकरानी है ना, फिर मुझे क्यों परेशान कर रही हो? आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। और हाँ, मेरे पापा से बोलकर आपने जिस तरह कैश और जेवरात लिए थे ना, उसी तरह एक नौकरानी भी मांग लो आपकी ये फालतू की रस्म करने के लिए। शर्मिला जी को उसकी बातें कांटे की तरह चुभी, लेकिन उसके बाप ने खूब सारे रुपए देकर उनकी जबान पर ताले जड़ दिए थे। शर्मिला जी ने नज़र भर सुप्रिया की तरफ देखा तो केवल उनके वारिस को दुनिया में लाने के लिए इतने दर्द सह रही थी, और सिया को इतना ही कह पाई, ठीक है सिया, कोई बात नहीं, जब तेरा मन हो तब कर लेंगे। सिया सुंदर तो बहुत थी, लेकिन सुंदरता से घर नहीं संवरता, वो अच्छे संस्कारों से चलता है, जो सिया में 10% भी नहीं था। रात को देर तक दोस्तों के साथ पार्टी करना, शर्मिला जी की एक भी बात नहीं मानना, सभी घर वाले कुछ ही दिनों में उससे बहुत तंग आ गए थे। शर्मिला को भी मुंह में आता। धीरे धीरे केतन की नज़र सिया की जगह सुप्रिया को ढूंढने लगी थी। उसे अब सुप्रिया की अच्छाई दिखने लगी। इंसान को कोयले और हीरे में फर्क बहुत देर से ही समझ में आता है। सिया केतन को बिल्कुल भी समय नहीं देती, बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती रहती। जब कोई टोकता तो अपने पापा का रौब झाड़ देती। आज जब केतन ऑफिस से आया तो सुप्रिया किचन में काम कर रही थी। केतन सीधा उसके पास गया, बोला, सुप्रिया तुमने खाना खाया? सुप्रिया कुछ बोल ही नहीं पाई। जी नहीं केतन जी। केतन बोला, चलो टेबल पर हम दोनों साथ ही डिनर करते हैं। नहीं केतन जी, आप खा लीजिए, हम बाद में खा लेंगे। सिया और सुप्रिया में केतन को फर्क समझ में आने लगा था, क्योंकि जब तक केतन खाना खाकर नहीं सोता सुप्रिया भी उसके इंतजार में बैठी रहती। ये बात शर्मिला ने भी देखी। जहाँ सिया को किसी के बारे में कोई फिक्र नहीं, वहीं सुप्रिया के भरोसे पूरा घर था, जिसे वो बखूबी संभाल रही थी। एक दिन शर्मिला की तबीयत बहुत खराब हो गई, बुखार से पूरा शरीर तपने लगा। तब सुप्रिया कमरे में झाड़ू लगाने गई तो मम्मी जी क्या हुआ आपको? छूकर देखा तो अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। सुप्रिया सारा काम छोड़ पहले उनके लिए दवाई लाई, फिर ठंडे पानी की पट्टी उनके सर पर रखने लगी। सिया चिल्लाती हुई सुप्रिया के पास गई, अभी और नौकरानी, तुझे कितनी बार कहा मुझे नींबू पानी बना दे, मेरा सर फटा जा रहा है। रुके ना मैडम जी, इनको बहुत तेज बुखार है। सुप्रिया शांत सुर में बोली। सिया फिर से चिल्लाते हुए बोली, अरे तो इतनी सी देर में मर थोड़ी जाएंगी। इतनी देर में वहाँ केतन और उनके पिता आ जाते हैं। केतन सिया को एक थप्पड़ जड़ देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे बोलने की? सिया चिल्लाते हुए बोली, अब तुम सबको इस थप्पड़ का हिसाब
देना होगा। शर्मिला जी की भी आंखों से आंसू बहने लगे। सिया रोते हुए कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर में सिया के पापा पुलिस लेकर आ गए और बोले, इंस्पेक्टर साहब अंदर कर दो इन सबको। मेरी बेटी को दहेज के लिए सिया के पापा कहते हैं कि और ये लोग मेरी बेटी के साथ मारपीट भी करते हैं दहेज के लिए। शंकर लाल कहता है, नहीं साहब ये झूठ है, हमने तो सिया बेटी की हर फरमाइश पूरी की, किसी बात की कभी रोक टोक नहीं लगाई। शर्मिला सुप्रिया का सहारा लेकर बाहर आती है और बोली, ये क्या बोल रही हो समधी जी? आपकी बेटी को सर आंखों पर रखा, उसका हमें यह सिला मिला। सिया के पापा कहते हैं, बेटी मेरी को बड़े नाजों से पाला है, आपकी बेटी की हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? शर्मिला सुप्रिया की तरफ देखकर कहती है, जिसको हमारी शिकायत करनी थी उसने तो कभी एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप सहती रही। कहते हुए रो पड़ती है। केतन भी आज पहली बार सुप्रिया को प्यार की दृष्टि से देखकर सोचता है, सुप्रिया ने सिर्फ मेरे अंश को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने हमेशा उसकी बेइज्जती की। हे भगवान, बस एक मौका मिल जाए अपनी सारी गलती फिर से सुधारने का। सुप्रिया और मेरे बच्चे को कभी तकलीफ नहीं दूंगा, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। सुप्रिया कहती है, नहीं सर, मेरी मालिक लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने सिया मैडम को बदतमीजी करने पर हाथ उठाया था। सुप्रिया को ये भी डर था कि उन्हें मेरी और केतन की शादी के बारे में पता चल गया तो एक और जुर्म सामने आ जाएगा कि पहली के होते हुए दूसरी शादी कर ली। तभी सिया भी वहां आकर कहती है, पापा अब आप इन लोगों पर केस वापस ले लीजिए, इन्हें जेल में नहीं भेजना मुझे। सिया के पापा केस वापस ले लेते हैं। इंस्पेक्टर ये कहकर चले जाते हैं कि अब तो हम जाते हैं, बाद में जरूरत पड़े तो बुला लेना। सिया सुप्रिया की तरफ जाकर उनके गले लग जाती है। सभी घरवाले और सुप्रिया हैरानी से सिया को देखते हैं। सिया आंखों में आंसू ले कहती है, सुप्रिया ये ही नहीं इन लोगों को दिखाना था कि तू दिल की कितनी अच्छी है। सुप्रिया कहती है, मैं कुछ समझी नहीं मैडम। सिया बोली, मैडम नहीं, तेरी वो ही बचपन की सरफरी दोस्त कामिनी। सुप्रिया, कामिनी जो बचपन में अमेरिका चली गई थी, उसके जाने के बाद मेरी कभी कोई दोस्त नहीं बनी। सिया बोली, हाँ मैं वही कामिनी जो बचपन में भी तुझे काली बोलने वाले के दांत खट्टे कर दिया करती थी। सुप्रिया बोली, तू और केतन जी से शादी? अरे सुप्रिया, मुझे पूरी बात तो बताने दे, तू चिंता मत कर, तेरे पति ने मुझे छुआ भी नहीं। कुछ ही दिनों पहले भारत आई मैं और आते ही तुझसे मिलने तेरे घर आई। वहाँ अंकल आंटी बहुत रो रहे थे। उन्होंने जब मुझे सारी बात बताई तो पहले तो मैंने सोचा कि तुझे टॉर्चर करने के जुर्म में जेल में डलवा दूं, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गई कि अगर जेल में डलवा दिया तो इन लोगों को कैसे पता चलेगा तेरी अच्छाई का, जो तुझे बदचलन बोल रहे हैं। इन्हें बताना था कि जिस औरत ने घर से बाहर कभी शादी के बाद कदम नहीं रखा हो, देवता की तरह अपने पति को पूजती है, वो बदचलन है। तो सिया जैसी बिगड़ी हुई अमीर लड़की जो रात भर दोस्तों के साथ शराब पीती, उसको क्या कहेंगे? मुझे आंटी ने बताया कि तू केतन जिसे कितना प्यार करती है और ये तेरे सांवलेपन की वजह से अपने बच्चे तक को नहीं अपना रहे, सिर्फ इन्हें तुम्हारी अच्छाई खाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया। सुप्रिया, ये मेरे पापा नहीं बल्कि हमारे वकील साहब हैं जिन्होंने मेरी और केतन की झूठी शादी करवाई। जब इस शादी की पहली रात को तुझे यूं तड़पते देखा तो बहुत बुरा लगा मुझे। सोचो ये नाटक अभी रोक दूं, पर तुझे तेरा हक जो दिलाना था और इन लोगों पर बहुत गुस्सा आया। तू जानती है मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं, बस तुझे खुशी दिलाने के लिए। केतन सिया को कहता है, कामिनी आपने सच में हम सबकी आंखें खोल दी। सुप्रिया की अच्छाई तुम्हारे बर्ताव के बाद नजर आई। केतन सुप्रिया के नजदीक जाकर कहता है, मैं माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन यकीन मानो सुप्रिया, सब मुझे एहसास हो गया कि अच्छी सुंदरता के साथ गुण भी हो जाए। अगर गुण हो तो सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। मैं जानता हूँ कि मेरा ही बच्चा तुम्हारी कोख में है, बस लोगों के तानों के डर ने मुझे बहुत कमज़ोर बना दिया। शर्मिला जी सिया के दिए गहनों को उनके हाथ में थमाते हुए बोली कि अब समझ में आ गया कि दहेज और सुंदरता से नहीं बल्कि गुणवान और संस्कारी बहू से घर संवरता है। कामिनी बेटी, तुमने सारी आंखें खोल दी हमारी। जो सुप्रिया जैसे हीरे को हम कोयला समझ बैठे। शर्मिला रो पड़ी। सुप्रिया बोली, आप सब लोग माफ़ी मत मांगिए, देर से ही सही हमारा हक मिल गया, और वो भी हमारी बचपन की दोस्त कामिनी के कारण। कामिनी, तुम्हें कहने के लिए मेरे पास कोई भी शब्द
नहीं, कामिनी बोली, बस कर यार, दोस्ती में सब चलता है। शंकरलाल जी सुप्रिया के पापा से कहते हैं, आप सही थे समधी जी, आपकी बेटी जहाँ जाएगी घर को स्वर्ग बना देगी। दोस्तों, ये स्टोरी अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए।